इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं होता, यह उन घावों की कहानी भी होता है जो उन्हें महान बनाते हैं। मेवाड़ की धरती ने कई योद्धा देखे, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसका शरीर ही उसकी वीरता का इतिहास बन गया। एक आंख खो दी, एक हाथ घायल, शरीर पर 80 से ज्यादा घाव, लेकिन फिर भी वह झुका नहीं। वह था राणा सांगा। महाराणा कुंभा के स्वर्णकाल के बाद मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य तो था, लेकिन अंदर ही अंदर राजघराने में संघर्ष बढ़ रहा था। और यही संघर्ष एक ऐसे योद्धा को जन्म देने वाला था जो इतिहास बदल देगा। 15वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के शाही परिवार में जन्म हुआ संग्राम सिंह का। वह महाराणा रायमल के पुत्र थे, लेकिन यह राजकुमार का जीवन शुरू से ही आसान नहीं था। सिंहासन के लिए उनके अपने ही भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था। राजमहल जो बाहर से भव्य दिखता था, अंदर से साजिशों का केंद्र बन चुका था। हर कोई चाहता था कि वही अगला महाराणा बने, और इस सत्ता संघर्ष में संग्राम सिंह को अपनी जान तक बचानी पड़ी। कहा जाता है कि एक संघर्ष के दौरान उनके ही भाई ने उन पर हमला कर दिया, और उसी हमले में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। लेकिन यह हार नहीं थी, यह उस योद्धा की शुरुआत थी जो दर्द को अपनी ताकत बनाने वाला था। सिंहासन की लड़ाई से बचने के लिए संग्राम सिंह को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। अब वह एक राजकुमार नहीं थे। उन्होंने जंगलों में छिपकर अपनी जान बचाई, गांवों में रहे, साधारण लोगों के बीच रहे, और यहीं उन्होंने सीखा जनता का दर्द, जमीन की सच्चाई और असली जीवन। यही अनुभव उन्हें बाकी राजाओं से अलग बनाने वाला था। वह सिर्फ एक शासक नहीं बनने वाले थे, वह बनने वाले थे जनता के योद्धा। समय बदला, राजमहल में संघर्ष जारी रहा, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी जहां संग्राम सिंह के लिए वापस आने का रास्ता खुल गया। उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और मेवाड़ की ओर वापस लौटे। अब वह पहले जैसे नहीं थे। अब वह एक प्रशिक्षित योद्धा थे, रणनीति जानते थे, राजनीति समझते थे, और सबसे जरूरी वह दर्द से गुजर चुके थे। आखिरकार संघर्षों के बाद वह मेवाड़ के महाराणा बने, राणा सांगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उनके सामने था पूरा उत्तर भारत, मालवा, गुजरात, दिल्ली, हर तरफ शक्तिशाली दुश्मन। लेकिन अब मेवाड़ के पास एक ऐसा नेता था जो डरता नहीं था, जो टूटता नहीं था, और जो हर हाल में लड़ने के लिए तैयार था। राणा सांगा ने सिंहासन तो हासिल कर लिया था, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। क्या वह पूरे राजपूताना को एकजुट कर पाएंगे? क्या वह दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे पाएंगे? और क्या वह भारत के सबसे बड़े योद्धा बन पाएंगे? अगले अध्याय में राणा सांगा राजपूत महासंघ का निर्माण।